मध्य प्रदेश सरकार द्वारा जारी हुआ बजट। निमाड़ क्षेत्र में क्या रहेगा बजट का माहौल, क्या रहेगी बजट की विशेष बिंदुएं, आइए देखिए ग्राउंड जीरो से। देख रहे हैं डिजियाना न्यूज़ निमाड़। मैं हूं अंशुल फाल से ब्यूरो चीफ खरगोन। और आज जैसे कि आपको पता है कि मध्य प्रदेश शासन भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा बजट पेश किया गया है और बजट में बहुत सारी बहुआयामी योजनाएं जिनका आज क्रियान्वयन किया जाएगा, आज से लाना है, जिनकी घोषणाएं आज की गई है। जब सुबह सदन का सत्र देखा गया था तो वहाँ पर यह देखा गया था बहुत गहमा गहमी मचती रही, लेकिन जगदीश जी थे, उनके द्वारा लगातार उस बजट का वाचन चलते रहा था। बहुत सारी योजनाएं बजट में हुई थी, उसकी बारीकियों को जानने के लिए आज हमारे साथ खरगोन शहर के उद्योगपति एवं भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्य समिति सदस्य कल्याण जी अग्रवाल उपस्थित है। सर, स्वागत है सबसे पहले आपका। और इन्हीं से हम जानेंगे कि बजट में इस बार जो हमारे जो मामा है, जो इस बार बता रहे हैं बजट में जो बहनों पे बहुत ज़्यादा और भांजियों पे बहुत ज़्यादा मेहरबान हुए हैं, तो इनसे हम बारीकियां जानते हैं कि बजट में इस बार किस प्रकार की योजनाओं का क्रियान्वयन होगा और किस प्रकार की योजना आगामी समय पर आना है जो हमें देखने को मिलेगी। सबसे पहले मैं ये पूछना चाहूँगा, जो बजट अभी एक लुकआउट अगर दूर से देखें तो कैसा लग रहा है इसको देखकर? सिर्फ इस बजट की बात नहीं है। जब से हमारी सरकार है, भारतीय जनता पार्टी सबके साथ और सबके विकास के लिए बजट बनाती आई है। यह बजट भी उन सभी को ध्यान में रखते हुए सभी के विकास को लेकर सभी के लिए कुछ न कुछ उसमें प्रावधान किया गया है। तो निश्चित रूप से ये बजट हमारे आम जीवन को तो विकास की ओर बढ़ाएगा, व्यक्तिगत विकास को भी बढ़ाएगा और क्षेत्र और प्रदेश की उन्नति के लिए भी एक नया मार्ग प्रशस्त करेगा। देखा गया है कि किसानों को फेवर करने वाली बहुत सारी योजनाएं इनॉग्रेट भी करी है इसमें, जिनकी घोषणा भी की गई है। साथ ही साथ एक डिफॉल्टर जो किसानों एक योजना में उनका जो है अमाउंट है वो सरकार ने देने की बात की। तो इस डिसीजन से किस प्रकार किसानों में एक विश्वास जागृत होगा सरकार के प्रति? किसानों के विषय में मैं हमेशा कहता हूँ कि हजारों वर्षों से एक कहावत चली आ रही थी कि किसान कर्ज में पैदा होता है, कर्ज में ही वो उसकी मृत्यु होती है। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने और शिवराज जी ने किसानों की आय डबल करने के लिए लगातार प्रयास करते हुए इस स्थिति में आए। 0% ब्याज हो, खाद की सब्सिडी हो, उनके लिए सिंचाई सुविधाओं के लिए बड़ी राशि। हम देख रहे हैं कि चारों तरफ हरियाली है। सिंचाई सुविधाओं के लिए बजट, उनके लिए MSP बढ़ाकर बजट में प्रावधान, उनके लिए जो ब्याज का अनुदान लगभग इस बजट में 25,000 करोड़ रुपए सरकार भरेगी ताकि वो डिफाल्टर नहीं हो और आगे अपना काम अच्छे से कर सकें। 1 लाख युवा वो को नौकरी देने की बात करी है। साथ ही साथ नए शिक्षकों की भर्ती होगी, मतलब ये कह सकते हैं उन शिक्षकों को भी नवीन भर्ती में ही गिनेंगे। तो ऐसे करके कुल मिला के 1 से 1.5 लाख जो है एम्प्लॉयमेंट जनरेट होने वाले हैं। इससे यूथ में किस प्रकार का एक सिंक्रोनाइजेशन देखने को मिलेगा, क्योंकि कोविड का विगत काल गया, उसमें बहुत सारे यूथ थे जो अनएम्प्लॉयड रह गए, उसके बाद एकदम से वैकेंसीज आ रही है। इन सब के बीच में चुनावी वर्ष में इतने एम्प्लॉयमेंट्स एकदम से जनरेट करना कितना प्रॉफिटेबल रहेगा, ये अगर शासन के लिए देखा जाए या सरकार के लिए देखा जाए? सरकार का दायित्व होता है कि हम हमारे यहाँ के युवा हों या कोई भी वर्ग हो, महिला हो, किसान हो, सबके लिए, वृद्ध हों, सबके लिए काम करें। तो युवाओं को 1 लाख युवाओं को नौकरी देकर एक सीधा संदेश है। हमने देखा कोरोना काल की आपने बात करी कि विश्व में कई देश आज भी कोरोना से बाहर नहीं हुए। हम कोरोना से बाहर होने के बाद विश्व की सबसे बड़ी बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था बने हैं और भारत में सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था है। तो युवाओं का विश्वास होगा, उनके रोजगार से भी प्रदेश की उन्नति होगी। ये एक स्वागत योग्य कदम है और युवा हमेशा हमारे साथ है और इसके बाद वो हमारे लिए और हमारे साथ आएगा। आप शहर के उद्योगपति भी हैं, साथ साथ इंफ्रास्ट्रक्चर में भी बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आना है। आप लोगों को मैं बता दूं कि इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट आना है, सड़क विकास में इन्वेस्टमेंट आना है, उसमें भी बहुत ज़्यादा पैसा जो है अलॉट हुआ है, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होंगे। देखा जाए इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट के साथ साथ उद्योगपतियों का भी डेवलपमेंट होना है। और अगर उद्योगपति और उद्योग डेवलप हो रहे हैं तो अगर देखा जाए तो जो निचली श्रेणी के लोग हैं उनके भी डेवलपमेंट धीरे धीरे स्टार्ट होंगे। इस बात पे इतनी अगर थोड़ा सा गहन चिंतन किया जाए तो इस बजट से जो सबसे नीचे की पंक्ति के लोग हैं उनको कितना फायदा मिलेगा? सबसे नीचे की पंक्ति की आपने बात करी तो आज के 15 वर्ष पूर्व जो 35-37 हज़ार रुपये प्रति व्यक्ति आय थी वो हमारी 1,40,000 हो गई, जो 1,50,000 इस बजट में हम अगले वर्ष करने के लिए सारा योजनाबद्ध और वचनबद्ध हैं। तो यह जो 4 गुना प्रति व्यक्ति की आय बढ़ी है, ये निचले हर व्यक्ति का जो हमने ध्यान किया है
वो चाहे मजदूर हो, वो किसान हो, वो गरीब हो, वो गांव का हो या शहर का हो। उद्योग वाली बात है तो उद्योग इंफ्रास्ट्रक्चर से आज सड़क, पानी, बिजली ये निर्बाध रूप से मिल रहे हैं। अभी मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की कि 3 वर्ष तक कोई अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं। बहुत बड़ा निवेश के लिए इंदौर में सम्मिट हुई और प्रदेश का औद्योगिकरण बहुत स्पीड से बढ़ रहा है, उनको सारी सुविधा देने की बात की है। तो उद्योग जब बढ़ता है तो निश्चित वो अतिरिक्त रोजगार भी लाएगा और उद्योगों को चलाने के लिए चाहिए मार्केट के लिए चाहिए कि वहाँ का व्यक्ति संपन्न हो, उसके जेब में पैसा हो। तो मध्य प्रदेश में किसानों की जेब में पैसा है, मध्य प्रदेश के मजदूर के पैसा है, मजदूर में कर्मचारी वर्ग के जेब में पैसा है, तो निश्चित रूप से बाजार में मांग होती है तो उद्योग निश्चित रूप से सफल होंगे। जिस तरह का बजट आने की उम्मीद मालवा निमाड़ को थी वो काफ़ी निराशाजनक रही। ख़ास तौर से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने यहाँ पर खरगोन के लिए घोषणा की थी कि यहाँ मेडिकल कॉलेज की सौगात दी जाएगी। घोषणा की उन्होंने, ये बहुत अच्छी बात थी, लेकिन उम्मीद ये थी कि बजट में मेडिकल कॉलेज स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर शामिल किया जाएगा ताकि पूरा निमाड़ जो है, यहाँ पर जिस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर स्वास्थ्य की दृष्टि से है, यहाँ जिस तरह से स्वास्थ्य सुविधाएं होना चाहिए वो नहीं है। और इसीलिए बजट में सभी को उम्मीद थी कि मेडिकल कॉलेज को इसमें शामिल किया जाएगा ताकि मेडिकल कॉलेज का रास्ता खुल सके, लेकिन ये काफ़ी निराशाजनक रहा और यहाँ आंदोलन भी किया गया। और ख़ास तौर से सरकार को ये ध्यान देना चाहिए था कि निमाड़ से उनके हाथ से 6 की 6 सीटें चली गई हैं जो कांग्रेस के पाले में है, तो निश्चित रूप से उसकी भरपाई के लिए कुछ तो निमाड़ मालवा को मिलना चाहिए था। शिवराज सिंह चौहान जी ने ये भी घोषणा की थी कि नवग्रह कॉरिडोर खरगोन में बनाया जाएगा, लेकिन वो उसको लेकर भी मुझे नहीं लगता है कि अब वो चुनाव से पहले यहाँ कुछ हो पाएगा। जैसे गैस सिलेंडर पहले ही 1100 रुपये में मिल रहा है और फिर भी 50 रुपये उसमें वृद्धि कर दी गई है, तो कहीं ना कहीं जो घरेलू महिलाएं हैं उनके लिए ये रसोई प्रभावित होगी। आने वाला विधानसभा चुनाव है और ऐसे में मध्य प्रदेश सरकार ने आज 1 मार्च को अपना बजट पेश कर दिया है। बजट में महिलाओं को खास ध्यान रखा गया है, साथ ही उसमें निमाड़ और मालवा क्षेत्र को कोई ऐसी महत्वपूर्ण उपलब्धि नहीं मिली जिससे क्षेत्र का विकास हो। साथ ही महिलाओं को इसमें अधिक बढ़ावा दिया गया है। एजुकेशन क्षेत्र में भी सरकार के द्वारा कई बातें रखी गई है और कई योजनाओं पर भी काम किया गया है। हमारे साथ कुछ पत्रकार मौजूद हैं, हम इस पर बातचीत करेंगे किस तरह से सरकार का जो आज बजट पेश है, आने वाला विधानसभा चुनाव है, इसमें किस तरह से उन्होंने जो बजट में अपने प्रारूप रखे हैं उस पर कितना मध्य प्रदेश विकासशील होगा, कितना मध्य प्रदेश विकास में आगे जाएगा। हमारे साथ शशिकांत शर्मा पत्रकार मौजूद है। आज मध्य प्रदेश सरकार ने बजट पेश किया है, आने वाला विधानसभा चुनाव है और ऐसे में महिलाओं को काफ़ी उन्होंने देखा है, इसको क्या कहता है? देखिए, ये बताना चाहता हूँ कि ये मध्य प्रदेश की भाजपा शिवराज सरकार की जो है ये आखिरी बजट था। इसमें लोगों को काफ़ी उम्मीदें थी बजट से, खासकर जो है निमाड़ क्षेत्र जो पिछड़ा हुआ इलाका कहलाया जाता है और इसमें आदिवासी बहुल जो है इलाका है। हमको उम्मीद थी कि यहाँ पर मेडिकल कॉलेज खोले जाने की बहुत उम्मीद थी, क्योंकि जिस प्रकार से शिवराज सिंह चौहान जी ने जो दिसंबर में यहाँ पर खरगोन पहुँचे थे, उन्होंने यहाँ पर घोषणा भी की थी, तो बजट में शामिल करने की बहुत उम्मीद थी। इसके अलावा इंजीनियरिंग कॉलेज, शासकीय कृषि महाविद्यालय, इनकी घोषणा नहीं की गई, ना ही कोई बड़ा उद्योग खरगोन को मिला है, जिससे इस बजट से लोगों को जो है निमाड़ क्षेत्र के लोगों को निराशा जरूर हुई है। तो हमारी उम्मीद पे जो है पानी फिर गया, क्योंकि यहाँ पर जो है हम मेडिकल कॉलेज संघर्ष समिति से भी जुड़े और हमारी जो है मांग थी ये मुख्यमंत्री से कि इसमें बजट में इसमें कुछ राशि या इसमें घोषणा होनी थी, लेकिन वो जो है घोषणा नहीं हो पाई। खास करके जो है महिलाओं को, इसमें चुनावी वर्ष है तो इसमें महिलाओं के लिए बजट जो है इसमें रखा गया है और 1000 जो प्रति माह जो महिलाओं के लिए आने वाला है उसकी राशि के लिए भी इसमें घोषणा की गई। साथ ही अन्य योजनाओं का भी जो इसमें बजट में प्रावधान किया गया, लेकिन निमाड़ क्षेत्र में जो मिलना चाहिए थी वो विकास की उम्मीदें थी जो, लेकिन यहाँ पर बजट में नहीं मिल पाया है।
मध्य प्रदेश टूरिज्म के क्षेत्र में भी एक अच्छा विकास कर रहा है और निमाड़ में भी महेश्वर टूरिज्म में आता है, उसको भी कोई बड़ा विकास की उपलब्धि नहीं मिली, इसको कैसा कहते हैं? 14 दिसंबर को मुख्यमंत्री खरगोन में जब आए थे तो घोषणावीर मामा ने बहुत सारी घोषणाएं की, पर आज जिले वासियों ने जो उम्मीदें लगा के रखी थी कि बजट में जिले को कुछ मिलेगा, पर बड़ी दुख की बात है कि खरगोन जिले को कहीं से कहीं तक कुछ भी बजट में सुनने को नहीं मिला। अब मेडिकल कॉलेज जो कोरोना काल के बाद से तो बहुत ज़्यादा अति आवश्यक लग रहा था, अभी तक उस मेडिकल कॉलेज के लिए जिले के हर घर से संघर्षरत समिति सब लगे हुए थे, पर आज जो उदासी लगी, मुझे लगता है कि इसका जो 5-6 विधानसभाएं हैं जो खरगोन की, ये बीजेपी के लिए घाटे का साबित होगी अभी ये जो बजट पारित हुआ इसके लिए। मध्य प्रदेश सरकार ने शराब की नई नीति पे फोकस करा है, शराब के हाथे बंद कर दे, क्या लगता है इससे नशा कम होगा? देखिए, मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश सरकार ने आज जो बजट पेश किया है इसमें आम जनता के लिए तकरीबन निराशा ही हाथ लगी है। देखा गया है कि अभी गैस टंकी की बात की जाए तो गैस टंकी पे फिर उन्होंने पैसा बढ़ा दिया, जिससे गृहिणियों को और आम लोगों को जो एक बड़ा झटका से महसूस होने लग रहा है। बात की जाए शराब नीति की, तो शराब नीति की अगर बात की जाए तो यहाँ हाथे बंद करने की बात सरकार कर रही है कि इस शराब नीति में हाथे बंद किए जाएंगे। तो एक तो यहाँ मध्य प्रदेश में पहले ही बेरोजगारों की संख्या बहुत ज़्यादा है, उसके बाद में हाथे बंद करने के बाद कई लोग फिर बेरोजगार हो जाएंगे। हाथे एक तरफ तो हाथे बंद कर रहे हैं, दूसरी तरफ आबकारी का जो अमला है मध्य प्रदेश का, वो पूरी तरह से निष्क्रिय साबित होता है और अवैध रूप से ढाबों पे और अवैध रूप से अन्य जगहों पे भी शराब बिक्री जोरों पे बढ़ जाएगी हाथे बंद होने के कारण। सोना कपास को कहा जाता है, मंडी टैक्स कम करने की व्यापारियों को बड़ी उम्मीद थी, वो कम नहीं हुआ है, उसको लेके बजट में भी कई हुआ है, तो क्या ऐसा लगता है कि व्यापार कम हो सकता है? निश्चित रूप से जिस तरीके से बजट आया है मध्य प्रदेश सरकार का, तो निराशा ही हाथ लगी है। व्यापारी वर्ग हो कि आम नागरिक हो, आम उपभोक्ता हो, सबको निराशा हाथ लगी है। कोई भी अग्रीमेंट ऐसा नहीं है जिससे किसान खुश हो सके, आम जनता खुश हो सके, व्यापारी खुश हो सके। साथ ही खरगोन जिले को तो कुछ भी नहीं दिया गया है। जहाँ तक मैं बात करूँ, नवग्रह कॉरिडोर की बात हुई थी, फ्लाईओवर की बात हुई थी, मेडिकल कॉलेज की बात हुई थी, खरगोन जिले को कुछ नहीं मिला। तो निश्चित रूप से ये बीजेपी को कहीं ना कहीं एक बड़े घाटे की ओर लेके जाएगा। ये उनका जो बजट बना है, तो निश्चित रूप से बीजेपी को एक बड़ा घाटा माना जा रहा है। इन्होंने बारीकी से बताया कि किस प्रकार से जो बजट है इतना प्रॉफिटेबल होगा। हमने बात करी निचली पंक्ति की, उन्होंने अभी बताया कि 1,50,000 रुपए प्रति व्यक्ति की वार्षिक आय हो चुकी है, जो कि अपने आप में एक बड़ा आंकड़ा है। आप भी देखते रहिए डिजियाना न्यूज निमाड़। निमाड़ की पल पल की खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारा चैनल डिजियाना न्यूज निमाड़ को सब्सक्राइब जरूर करें।